और अब मेरी सुबह की शुरुआत किचन से हो गई है। तो किचन में कल मेरे बर्तन धो के रखे हुए थे सिंक में ही, तो ये सूख गए हैं, तो मैंने अब टोकरी में रख लेती हूँ और फिर बाद में इन्हें अपनी जगह पे लगा लूँगी। आजकल मैं सिंक में ही छोड़ देती क्योंकि सिंक में ही एकदम से सूख जाते हैं, टोकरी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं इन्हें समेट लेती हूँ और फिर कर लेती हूँ डस्टिंग। तो थोड़ी बहुत ये डस्टिंग है, काफ़ी धूल आ जाती है सुबह सुबह, तो मैं सारा जो है सब कुछ क्लीन कर दूँगी। और जो यहाँ पे वाश बेसिन है, शीशा है, तो ये भी यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद जो अपना है झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे कमरों में, और उसके बाद पोछा, जो मेरा रोज़ का रूटीन है। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। और अब झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं कर लेती हूँ बाथरूम साफ़। तो पहले मैं बाहर वाला बाथरूम साफ़ करूँगी और फिर जो अंदर वाला बाथरूम है उसे साफ़ कर लूँगी, और फिर वहीं से जो है वो बाथरूम साफ़ सुफ करके वहीं से फिर नहा धो के अपना आ जाऊँगी। बाथरूम तो वैसे रोज़ ही साफ़ होता है, लेकिन संडे के दिन थोड़ा ये होता है कि डीपली क्लीनिंग हो जाती है और ढंग से बिल्कुल कोई चिंता नहीं होती बच्चों की कि स्कूल जाना है, इसलिए मैं आराम से ही करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने ये सारे मंदिर के बर्तन धो दिए हैं और ये चमक गए हैं, बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। सब मैंने धो दिए हैं बर्तन, चमक गए हैं। और जो ये बर्तन है मैं इन्हें पीताम्बरी से ही साफ़ करती हूँ और बिल्कुल चमक जाते हैं, पीताम्बरी से बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। और बस ये मैंने चमका दिए हैं। तो अब मैं कर लूँगी पूजा। तो मैं नहा के आ गई थी, तो ये बर्तन मैंने कहा पहले सारे बर्तन धो दूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो ये सब मैंने चमका दिया है, बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा, तो फिर मिलती हूँ आपसे। और आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि बिल्कुल भी बालकनी में मन ही नहीं करता जाने का। मेरा सुबह जो है नहाने से पहले मैंने जो अपने छोटे मोटे काम होते हैं, झाड़ू पोछा तो मैंने कर लिया था, और अब इतने में 8 ही बज रहे हैं, तो मन ऐसा लग रहा है कि बाहर जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा। और आज ज़रा देर हो गई क्योंकि मैंने नहाने से पहले मैंने झाड़ू पोछा करा, उसके बाद मैंने फिर बाथरूम साफ़ करने लग गई। 2 बाथरूम है तो मैं दोनों साफ़ करने लग गई, और कपड़े भी मैंने धो दिए थे। और उसके बाद मैं नहाने गई, नहा के आई। फिर उसके बाद मैंने ये बर्तन धुले हैं मंदिर के, और अब मैं कर लूँगी पूजा। तो आज थोड़ा लेट हो गया, 8 बज गए हैं, नहीं तो मेरी पूजा 7 बजे तक हो जाती थी। क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है कि ये सोचो कि जैसी धूप आती है उसके बाद तो बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। जो काम हो गया, अगर सुबह ही हो गया तो ठीक है, हल्की ठंड रहती है तो सुबह सुबह हो जाए तो काम ठीक है। उसके बाद तो इतना गर्म लगता है कि मंदिर में, सच बोलो तो जो मंदिर है हमारा, छोटा सा रूम है वो, तो इसके अंदर भी इतनी घुटन होती है, इतनी गर्मी लगती है ना कि जब बैठो पूजा करने तो बहुत गर्म सा लगता है। तो चलो अब मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर उसके बाद नाश्ते का देखते हैं क्या बनाना है। अभी सोचा कुछ नहीं है, देखते हैं। भिंडी बनाती हूँ, भिंडी रखी हुई थी, कल रात भी नहीं बनाई, आज नाश्ते में ही बना दूँगी भिंडी। अच्छा चलो फिर अब मैं कर लेती हूँ अपना काम और अपने मंदिर में जाती हूँ, और ये सारे बर्तन पहले रख के फिर अपनी जो है पूजा कर लूँगी। और इसमें मैं रख दूँगी पानी, इसमें पानी भर के रख दूँगी मंदिर में। जो इसका पानी है तो मैं क्या करती हूँ कि रोज़ भर के रखती हूँ ताज़ा पानी, और फिर उसको अपने जो है पौधों में डाल देती हूँ, फिर उसमें दूसरा नया पानी रख देती हूँ मंदिर में। बस यही है।
और सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ और सभी देवी देवताओं के आगे भोग लगा देती हूँ मिश्री का। और कभी कभी मैं खाने का भी भोग लगा लेती हूँ, और लेकिन ज़्यादातर मैं मिश्री का ही लगाती हूँ। और अब मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। तो आज है संडे, तो आज मैं तुलसी माता पे कोई भी दिया बाती नहीं करूँगी और ना ही जल चढ़ाऊँगी। तो ये जो धूप है मैं सारे कमरों में इसको घुमा लेती हूँ। इससे ऐसा होता है कि हमारे जो भी चारों तरफ है सभी जगह सभी कमरों में पॉजिटिव वाइब्स आती है और घर में सुकून सा रहता है। और फिर इसके बाद जो मेरा लोटे में जल भरा रहता है तो मैं उसे सारे कमरों में हल्का हल्का छिड़क लेती हूँ। उसके बाद मैं उसे पौधों में डाल देती हूँ। और जो छोटे मोटे टिप्स है या छोटी मोटी बातें हैं, अगर हम इसे ध्यान लेके चलें तो घर में हमेशा शांति बनी रहती है। और मैं जैसे छोटी मोटी चीज़ें जैसे किचन में कभी मैं रात में या कभी भी दिन में जूठे बर्तन कभी नहीं रखती, तुरंत के हाथों हाथ धो देती हूँ। अपने लिए भी अच्छा होता है कि हम उठे सो के फिर अच्छा नहीं लगता कि जूठे बर्तन दिख रहे हैं, या दिन में कोई सो गया फिर शाम को बर्तन धुलते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। हाथ से हाथ धो लो तो क्या जाता है कि अपना भी ठीक रहता है और इससे ये होता है कि घर में अच्छा सा भी लगता है। कोई अगर अचानक से मेहमान भी आ गया तब भी हमें ख़राब नहीं लगता, वो भी कहेगा कि देखो क्या है बर्तन के ढेर पड़े हुए हैं। इसलिए छोटी मोटी बातें हमें अपने आप ही सुधार लेनी चाहिए। और मैं कर लेती हूँ अब नाश्ते की तैयारी और गूंद लेती हूँ आटा। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तू है जीने की आदत, तू है सांसों की हवा। बस अब मेरा आटा भी गूंद चुका है और मैं यहाँ बना देती हूँ भिंडी। आज थोड़ा लेट हो गया है पर कोई नहीं, कभी कभी होता है। और आज संडे है इसलिए कोई टेंशन भी नहीं हो रही, सभी घर में रहेंगे तो आराम से नाश्ता करेंगे। अभी कोई नहा रहा है, कोई अपना जो है छोटा मोटा कोई पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क पूरा कर रहा है, तो तब तक मैं अपना नाश्ते की यहाँ तैयारी कर लेती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मसालेदार भिंडी बना रही हूँ। और दिन में सूखी भिंडी बनाती थी, सीधा काट दिया, भिंडी काट दी, उसमें टमाटर काट दिया, उसमें प्याज काट दिया, सब इकट्ठा काट के सीधा जीरे का तड़का लगाती थी और छोंक देती थी और फिर वो कुरमुरी भिंडी तैयार हो जाती थी। तो आज मैं सोची मसालेदार भिंडी बनाऊं, तो मैंने वो लंबे लंबे काटे हैं, छोटे छोटे नहीं काटी, भिंडी थोड़ी लंबी काटी है। तो यहाँ मैं सारे मसाले ले लूँगी, जैसे धनिया है, मिर्च है, तुम्हारा टमाटर है, प्याज है। प्याज तो मैंने पहले ही डाल दिया। और आज सोच रही मैगी मसाला डालूँ भिंडी की सब्ज़ी में, जो बहुत ही टेस्टी लगती है और हल्का खट्टापन भी रहता है। और अमचूर ज़रूर डालूँगी, क्योंकि अमचूर डालने से ऐसा होता है भिंडी चिपचिपी नहीं बनती और सूखी सूखी बनती है। तो अमचूर डालो या नींबू डालो, ये ज़रूर डालना चाहिए भिंडी की सब्ज़ी में। तो जब नींबू नहीं रहता तो मैं अमचूर डाल देती हूँ, और अगर नींबू घर में तो नींबू डाल देते, तो आज मैं अमचूर डालूँगी। तो ये मेरा मसाला तैयार हो चुका है। तो ये मसाला जब तैयार हो जाएगा तब मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी और थोड़ी देर ढक के वो तैयार हो जाएगी। बस इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।